हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के एक ऐसे फैक्टर के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और उस फैक्टर का नाम है पीई रेशियो। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे पीई रेशियो के बारे में और ये देखेंगे कि पीई रेशियो होता क्या है और पी रेशियो हमें क्या बताता है। इन सब चीजों के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी रेशियो, पी रेशियो में पी का मतलब होता है प्राइस और ई का मतलब होता है अर्निंग, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस को उस स्टॉक के अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करके हम पी रेशियो निकाल सकते हैं किसी भी स्टॉक का। और किसी भी स्टॉक का जो पी रेशियो होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें यह बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो उसके अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन में कितना गुना मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये हमें बताता है पी रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 500 रुपए है और उस स्टॉक का जो अर्निंग पर शेयर है वो 10 रुपए है, तो हम उस स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस जो कि 500 रुपए है और उस स्टॉक का जो अर्निंग पर शेयर है जो कि 10 रुपए है, इसको डिवाइड करके हम उसका पी रेशियो निकाल सकते हैं जो कि हमारा 50 निकल कर आएगा, जो कि हमें क्या बता रहा है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो अपने अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन में 50 गुना ज्यादा ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर। यह हमें पी रेशियो बताता है। तो पी रेशियो एक ऐसा नंबर होता है जो कि हमें यह बताता है कि किसी भी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस अपने अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन में कितना गुना मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब भी हम किसी भी स्टॉक का पी रेशियो हाई देखते हैं, मतलब ज्यादा देखते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि वो जो स्टॉक है वो एक एक्सपेंसिव स्टॉक है, एक महंगा स्टॉक है। क्यों? क्योंकि उस स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो अपने अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और अगर हम किसी स्टॉक का पी रेशियो कम देखते हैं, लो देखते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि वो जो स्टॉक है वो एक सस्ता स्टॉक है, एक चीप स्टॉक है। क्यों? क्योंकि जो उस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस होता है वो अपने अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन में कम होता है। अब कोई भी स्टॉक सस्ता है या फिर महंगा है, यह पता करने के लिए कोई पर्टिकुलर बेंचमार्क नहीं बनाया गया है कि अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो इतने से ज्यादा होगा तो वो महंगा होगा और इतने से कम होगा तो सस्ता होगा। इस तरीके का कोई पर्टिकुलर बेंचमार्क नहीं बनाया गया है ये चीज पता करने के लिए कि कोई स्टॉक सस्ता है या फिर महंगा है। यह डिपेंड करता है हमारा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। कोई भी स्टॉक अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जो बाकी स्टॉक हैं उनके पी रेशियो के साथ कंपेयर करके हम ये देखते हैं कि वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो सस्ता है या फिर महंगा है। अब जब भी हम किसी स्टॉक का पी रेशियो ज्यादा या कम देखते हैं तो हमें तीन चीजें वहां पर देखनी बहुत जरूरी होती है। पहला क्या है कि अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो कम या ज्यादा है तो उसका रीजन क्या है। दूसरी चीज क्या है कि अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो कम या ज्यादा है तो क्या उस स्टॉक के अंदर कोई क्वालिटी है, क्या वो स्टॉक एक क्वालिटी स्टॉक है या नहीं। और साथ ही साथ जिस स्टॉक का पी रेशियो कम या ज्यादा होता है, क्या वो स्टॉक हमें फ्यूचर में कमाकर देगा या नहीं देगा। ये तीन चीजें हमें देखनी बहुत जरूरी होती है जब भी हमें किसी स्टॉक का पी रेशियो कम या ज्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल्स के जरिए पी रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने दो इंडस्ट्री के स्टॉक्स ओपन होकर आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एफएमसीजी इंडस्ट्री के स्टॉक्स देखने को मिलेंगे और उनका पी रेशियो, और राइट हैंड साइड पे आपको आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक्स देखने को मिलेंगे और उनका पी रेशियो।
अगर हम सबसे पहले एफएमसीजी इंडस्ट्री के स्टॉक्स की बात करें और उसमें अगर हम जुबिलेंट फूड को देखें तो इसका पी रेशियो हमें 239.90 देखने को मिलेगा, जो कि ज्यादा है। जिसका मतलब क्या है कि जो जुबिलेंट फूड है वो एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी स्टॉक्स आते हैं उनके कंपैरिजन में एक महंगा स्टॉक है। वहीं अगर हम डाबर की बात करें तो डाबर का पी रेशियो हमें 74.68 देखने को मिलेगा, जो कि जुबिलेंट फूड के पी रेशियो से कम है। जिसका मतलब क्या है कि जो डाबर का स्टॉक है वो जुबिलेंट फूड के स्टॉक के कंपैरिजन में एक सस्ता स्टॉक है। अगर हम गोदरेज सीपी की बात करें तो गोदरेज सीपी का जो पी रेशियो है वो हमें 57.85 देखने को मिलेगा, जो कि जुबिलेंट फूड और डाबर दोनों के पी रेशियो से कम है। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो गोदरेज सीपी का स्टॉक है वो जुबिलेंट फूड और डाबर दोनों के स्टॉक के कंपैरिजन में एक सस्ता स्टॉक है। और अगर हम कोलपाल की बात करें तो इसका पी रेशियो हमें 45.61 देखने को मिलेगा, जो कि जुबिलेंट फूड, डाबर और गोदरेज सीपी तीनों के पी रेशियो से कम है। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो कोलपाल है वो जुबिलेंट फूड, डाबर और गोदरेज सीपी तीनों ही स्टॉक के कंपैरिजन में कोलपाल का स्टॉक एक सस्ता स्टॉक है। और वहीं अगर हम राइट हैंड साइड पे आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक्स की बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले कोफोर्ज निकल कर आता है। इसका पी रेशियो अगर हम देखें तो वो हमें 30.21 देखने को मिलेगा। अगर हम विप्रो के स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो इसका पी रेशियो हमें 18.9 देखने को मिलेगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो विप्रो का पी रेशियो है वो कोफोर्ज के पी रेशियो से कम है। मतलब जो विप्रो का स्टॉक है वो कोफोर्ज के स्टॉक से सस्ता स्टॉक है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा का पी रेशियो हमें और कम देखने को मिलेगा, 16.19। मतलब कि जो टेक महिंद्रा का पी रेशियो है वो कोफोर्ज और विप्रो दोनों से कम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो टेक महिंद्रा का स्टॉक है वो कोफोर्ज और विप्रो दोनों ही स्टॉक से एक सस्ता स्टॉक है। और अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस का पी रेशियो हमें 29.07 देखने को मिलेगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो टीसीएस का पी रेशियो है वो विप्रो और टेक महिंद्रा दोनों के पी रेशियो से ज्यादा है। मतलब कि जो टीसीएस है वो विप्रो और टेक महिंद्रा दोनों से एक महंगा स्टॉक है। तो जो पी रेशियो होता है वो हर इंडस्ट्री का अलग अलग होता है। तो कोई भी स्टॉक सस्ता है या महंगा है ये डिपेंड करता है कि उस स्टॉक की इंडस्ट्री के अंदर जो बाकी स्टॉक्स आते हैं उनके पी रेशियो कैसे हैं। उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक सस्ता है या महंगा है। हम किसी एक इंडस्ट्री के स्टॉक के पी रेशियो को किसी दूसरी इंडस्ट्री के स्टॉक के पी रेशियो के साथ कंपेयर करके ये नहीं बता सकते कि वो स्टॉक सस्ता है या फिर महंगा है। तो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में पी रेशियो से रिलेटेड सारी चीजें डिटेल में समझाने की कोशिश की है एंड आई होप कि आपको वो सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।